सो हेलो ट्रेडर, अमन दिस साइड। तो हम लोग सीख रहे हैं आईसीटी। आपको भी आईसीटी सीखना है, आ जाओ चैनल पे। मैं आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिगिनर टू एडवांस लेवल तक आईसीटी सिखाता हूँ। ठीक है गाइज। तो देखो, आईसीटी के अकॉर्डिंग जितना भी टॉपिक है, ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी टॉपिक है, एक एक कर कर है, हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को आराम से देखना है, आराम से नोट बनाना है और मार्केट में प्रैक्टिस करते हुए आराम से ट्रेड करना है। ठीक है, देखो जितने भी कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना। ठीक है, आप आराम से देखो, पहले सीखो। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट आपके लिए काम करता है। ठीक है, आईसीटी में बहुत से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए काम करता है, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो और आराम से उस कॉन्सेप्ट को लेके आराम से ट्रेड करो। ठीक है, जितने भी पीओआई है, ठीक है, हर एक पीओआई के ऊपर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, आपको सीखना हर सब कुछ है। ठीक है, हर पीओआई को आपको जानना है, हर एक पीओआई को आपको सीखना है, लेकिन काम एक में करना है। ठीक है, एक पीओआई को पकड़ के ही आपको काम करने चलना है। ठीक है गाइस। तो देखो, आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मिडनाइट ओपनिंग रेंज में कैसे हम काम करते हैं। ठीक है, तो देखो आईसीटी ने ये जो मिडनाइट ओपनिंग रेंज है, आईसीटी ने मिडनाइट ओपनिंग रेंज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग आईसीटी, मिडनाइट ओपनिंग रेंज को आईसीटी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो उसमें क्या होता है कि डे का हाई एंड लो डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से समझ लो, मार्केट का एक नैरेटिव आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, मिडनाइट ओपनिंग रेंज को लेकर। ठीक है, तो देखो गाइस, आज मैं बहुत ही तगड़ा स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको बिना स्किप किए आराम से वीडियो को देखना है। ठीक है, तो बीच में कोई सा आप स्किप करते हुए देखोगे तो बीच में कोई सा पॉइंट छूट जाएगा तो बाद में आपको ही तकलीफ होगी। ठीक है, इसीलिए आराम से टाइम निकाल कर आराम से वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो। ठीक है, और नोट बनाते रहना। ठीक है, और इसके बीच में कोई सा भी डाउट हो, कोई सा भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मैं 110% आपकी डाउट सॉल्व करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो पहले वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक आराम से देखो, फिर मेरे को कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। ठीक है, कोई सा भी आप मेरे को कमेंट कर दो। ठीक है, कि क्या मतलब समझ नहीं आया, मैंने अच्छे से समझाया कि नहीं समझाया। ठीक है, कोई सा भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि आज का टॉपिक क्या है, हाउ टू यूज मिडनाइट ओपनिंग रेंज। ठीक है, तो देखो ये मिडनाइट ओपनिंग रेंज होता क्या है। ठीक है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो पहले मैं जो भी आपको बताऊंगा, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम में आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट साइड के ये जो नीचे है टाइम जोन, ये टाइम जोन में क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको UTC-4 न्यूयॉर्क करना होगा। ठीक है, UTC-4 न्यूयॉर्क आप कर ले तो ये न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम सेट हो गया हमारा। देखो UTC-4 यहाँ लिख रहा है। ठीक है, तो चलो देखो ये हो गया हमारा एक डे का चार्ट। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है। ठीक है, 24 आवर्स फॉरेक्स मार्केट चलता है। तो इसी के बीच में, ठीक है, हम ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर ट्रेड करें। ठीक है, 24 आवर्स में से 24 आवर हम बैठ कर तो ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक टाइम होता है। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम में मूव आता है। ठीक है, तो देखो मार्केट का ओपनिंग कब होता है, वैसे तो मार्केट का ओपनिंग 18 को हो जाता है। ठीक है, मार्केट का ओपनिंग कब होता है, 18 को। देखो मार्केट कैंडल प्रिंट, ठीक है, मार्केट का कैंडल प्रिंट 18 को स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग आईसीटी हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे, हम मिडनाइट ओपनिंग रेंज को हम इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, मिडनाइट ओपनिंग रेंज से पहले मार्केट जितना भी मूव किया होगा हम उसको एज ए लिक्विडिटी मार्क करेंगे या हम उसको मतलब उतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, हमारा काम का चीज क्या है, मिडनाइट ओपनिंग रेंज में क्या कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो देखो मिडनाइट ओपनिंग रेंज क्या होता है मैं आपको बता देता। ठीक है, उसका एक टाइमिंग होता है, मिडनाइट ओपनिंग रेंज का टाइमिंग क्या है मैं आपको बता देता।
ठीक है। देखो मिडनाइट ओपनिंग रेंज होता है, देखो 24 आवर्स में भी मैं आपको बता देता और 12 आवर्स में भी मैं आपको बता देता। ठीक है, 24 आवर्स में 00:00 टू 00:30, ठीक है। और 12 आवर में क्या होता है मैं आपको बता देता। ये 24 आवर्स में हो गया, 12 आवर में 0 AM टू 13 AM, ठीक है। देखो ये टाइमिंग को ले पहले समझ लो, ठीक है। मिडनाइट ओपनिंग रेंज का टाइमिंग क्या है, 24 आवर्स, ठीक है। मेरा टाइम सेट क्या है, 24 आवर्स में है, तो 00:00 टू 00:30, और 12 आवर्स में आपका है तो 12 AM से 12:30 AM, 12 AM टू 12:30 AM, ये हो गया हमारा मिडनाइट ओपनिंग रेंज, ठीक है। तो देखो आईसीटी ने इस टाइम को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर मिडनाइट ओपनिंग रेंज कब से स्टार्ट होता है पहले ये समझ लो। देखो मिडनाइट ओपनिंग रेंज 00, मैंने क्या बोला था, 00:00 ये देखो यह हो गया हमारा 00, इसको थोड़ा ठीक है 00 टू, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा मिडनाइट ओपनिंग रेंज, ठीक है। एज ए आईसीटी, ठीक है, एज ए आईसीटी हमको क्या करना है कि हमको ये जो मिडनाइट ओपनिंग रेंज है इससे प्रीवियस में, ठीक है, इससे प्रीवियस में जो भी मार्केट ने जो भी मूव दिया इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये जो पूरा जोन हो गया इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमारा मतलब कहाँ से है, मिडनाइट ओपनिंग रेंज से, ठीक है। आईसीटी ने इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया, देखो मार्केट का कैंडल में मतलब मार्केट में कैंडल का प्रिंट कब स्टार्ट होता है, 18 को, ठीक है। 18 को मार्केट में कैंडल का प्रिंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो 00 मैंने आपको बताया ये क्या होता है, एज ए आईसीटी न्यूयॉर्क में रात के मतलब एक दिन स्टार्ट होता है, ठीक है। दिन का एक स्टार्टिंग होता है कब से, रात के 12 बजे, मतलब 00:00 से, ठीक है। एक नया दिन स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क में, तो इसीलिए आईसीटी ने ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको इसीलिए दिया कि एक नया डे स्टार्ट होता है, ठीक है। कब से स्टार्ट होता है, मिडनाइट ओपनिंग रेंज से, ठीक है, ये 00:00 से, और इसको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे उससे प्रीवियस में, ठीक है। ये जो मार्केट का जो नया डे चेंज हुआ इससे प्रीवियस मतलब 00:00 से प्रीवियस में ये जो मार्केट जितना भी मूव किया इसको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, एज ए ओल्ड हाई ओल्ड लो या हम लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलो आपको इतना पता चल गया कि मिडनाइट ओपनिंग रेंज क्या होता है, ठीक है। देखो आराम से समझो, ठीक है। जितना सिंपल भाषा में हो सके मैं आपको उतना सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता दे रहा, ठीक है। फिर भी कोई सा भी डाउट हो रहा है, कोई सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को बिंदास कमेंट करो, आपकी कंफ्यूजन में 110% क्लियर करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो देखो इसमें आपको पता चल गया कि मिडनाइट ओपनिंग रेंज क्या होता है, ठीक है, उसका टाइमिंग क्या है, और एक बार ध्यान से समझ लो, ठीक है। आपका 24 आवर्स टाइम सेट है, तो 00:00 टू 00:30 आपका ओपनिंग रेंज होगा, और आपका 12 आवर टाइम फ्रेम में सेट है, तो रात के 12 AM टू 12:30 AM ये होगा आपका मिडनाइट ओपनिंग रेंज, ठीक है। इतना ध्यान रखना।
तो चलो मिडनाइट ओपनिंग रेंज आपको मालूम चल गया, मतलब किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो मिडनाइट ओपनिंग रेंज को हम यूज कैसे करें, ठीक है, अभी हम समझते हैं कि मिडनाइट ओपन रेंज को हम यूज कैसे करें, ठीक है। इसके लिए आपको पहले एक फिब का सेटिंग में आपको बताता, ठीक है। देखो ये एक फिब का सेटिंग है, एक सेकेंड, ये एक फिब का सेटिंग है, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट, ये जो फिब रिट्रेसमेंट है इसका एक सेटिंग है, ठीक है। ये एक आप पहले आप लिख लो सेटिंग, ये आप एसएस ले सकते हो, ठीक है। रुको, देखो इसमें आपको ये बाय डिफॉल्ट होगा, लेकिन इसमें आपको सेटिंग करना है क्या, पहले आपको 0, 1, -1, -1.5, -2 और -2.25, ठीक है। इस तरफ 0.5, -2.5, -4, -4.25, -4.5, ये जितना भी मतलब जो भी सेटिंग है, ठीक है। आप इसको एसएस ले सकते हो या नोट कर लो पहले, ठीक है। मैं एक सेकंड टाइम देता हूं आपको, ठीक है। ये हो गया। तो चलो देखो ये जोन क्या है, ठीक है। मैंने ये जो फिब रिट्रेसमेंट लगाया ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो इनमें मतलब ये जो मैं फिब रिट्रेसमेंट लगाया इसमें 3 जोन निकल कर आता है, क्या 3 जोन निकल कर आता है इसमें, ठीक है। चलो एक एक करके समझते हैं। ये हमारा हो गया पहला जोन, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा जोन, और ये हो गया हमारा तीसरा जोन, ये हो गया हमारा एसटीडी लेवल, स्टैंडर्ड डाइवर्जन लेवल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, स्टैंडर्ड डाइवर्जन लेवल है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम एसटीडी लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एसटीडी लेवल। ये जो एसटीडी लेवल में 3 जोन निकल कर आता है, ठीक है। ये जो जोन नंबर 1, ठीक है, ये जोन नंबर 1, जोन 1, ये जोन 2, और ये हो गया हमारा जोन, ये हो गया हमारा जोन 3, ठीक है। तो इसमें जो 3 जोन निकल कर आता है, ये जोन का काम क्या है, ठीक है, ये पहले आपको मैं बता देता, ठीक है। जो ये जोन नंबर 1 है, ठीक है, ये जोन का काम क्या है, देखो इस जोन को हम बोलते हैं क्या, सिल्वर बुलेट जोन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा जोन नंबर 1, ये हो गया हमारा सिल्वर बुलेट जोन, ठीक है। ये जो -1 और -1.5 जोन नंबर 1, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर बुलेट जोन, क्लियर, ठीक है। फिर आ जाते हैं जोन नंबर 2, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर रिट्रेसमेंट जोन, माइनर रिट्रेसमेंट जोन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, माइनर रिट्रेसमेंट जोन। पहले ये एक एक करके जोन को समझ लो, ठीक है। फिर मैं इसका काम क्या है, ये काम कैसे करता है, और हम इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। पहले आराम से एक एक जोन समझ लो, एक एक जोन का काम क्या है समझ लो, ठीक है। वीडियो को पूरी देखना गाइस, ठीक है। कोई सा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा तो बाद में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, मैं पहले आपको वार्न कर रहा हूं, ठीक है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखो, ठीक है। देखो जैसे कि ये हो गया हमारा पहला जोन क्या, सिल्वर बुलेट जोन, ठीक है। तो सेकेंड जोन क्या हो गया हमारा, माइनर रिट्रेसमेंट जोन, ठीक है। और ये तीसरा क्या हो गया हमारा, मेजर रिवर्सल जोन, मेजर रिवर्सल
ठीक है। देखो पहले ये जोन समझ लिया आप, ठीक है, ये पहले समझ लो, मैं आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से समझो, ठीक है, कैसे आराम से समझो, टाइम लो, नोट बनाओ, आराम से पूरा समझो, मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो पहला जोन है -1 1.5, ये हो गया हमारा सिल्वर बुलेट जोन। दूसरा जोन हमारा क्या है, -2 -2.5 -2.25, ठीक है, ये जोन हो गया हमारा दूसरा जोन, इसको हम बोलते हैं क्या, माइनर रिट्रेसमेंट जोन, ठीक है। तीसरा हमारा लास्ट हो गया क्या, -4 -4.25 और -4.5, इसको हम बोलते हैं मेजर रिवर्सल जोन, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रिट्रेसमेंट जोन और रिवर्सल जोन, ठीक है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, रिट्रेसमेंट जोन से रिट्रेसमेंट आएगा और रिवर्सल जोन जो ये हो गया मेजर रिवर्सल जोन, यहाँ से रिवर्सल आएगा, ठीक है। तो देखो समझो, अभी मैं आपको जो भी बताऊंगा, ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं और ये काम कैसे करता है, ये बहुत ही जरूरी चीज है, मैं अभी आपको जो बोलने वाला हूं, ठीक है। तो देखो ये जो हो गया हमारा सिल्वर बुलेट जोन, ठीक है। सिल्वर बुलेट जोन में मार्केट क्या करता है, देखो सिल्वर बुलेट जोन में मार्केट जब भी सिल्वर बुलेट जोन पे आता है, ठीक है, प्रीवियस कोई सा भी लिक्विडिटी पेंडिंग होगा, ठीक है, मतलब प्रीवियस कोई सा भी एक पीओआई होगा या कोई पेंडिंग लिक्विडिटी होगा, तो सिल्वर बुलेट से ही मार्केट वो लिक्विडिटी को लेने जाता है। मतलब ये समझ लो कि मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, आराम से समझ लो, ठीक है। तो यहां पर इस जगह कहीं एक पीओआई पेंडिंग है मार्केट का, ठीक है। तो ये सिल्वर बुलेट काम कैसे करता है, मार्केट जैसे ही सिल्वर बुलेट जोन पे आएगा, यहाँ से एक छोटा मोटा, मतलब हम ज्यादा बड़ा मूव यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हो गया या प्रीवियस कोई सा भी लिक्विडिटी हो गया या प्रीवियस कोई सा भी एक पीओआई होगा, उसी पीओआई को मार्केट टैप करने आता है या लिक्विडिटी को क्लियर करके यहाँ से फिर मूव देता है, ठीक है। ये सिल्वर बुलेट का काम है। सिल्वर बुलेट में मैं बार बार बोल रहा हूं, सिल्वर बुलेट में ज्यादा बिग मूव नहीं आता है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आता है या प्रीवियस कोई सा भी एक मतलब लिक्विडिटी हो गया या कोई सा भी पीओआई हो गया, कोई सा भी पीडीआरए हो गया, उसको जस्ट क्लियर करने आता है सिल्वर बुलेट जोन पर, ठीक है। फिर हम समझते हैं माइनर रिट्रेसमेंट जोन, ठीक है। माइनर रिट्रेसमेंट जोन में क्या होता है, ठीक है, मार्केट एक मूव देता है, ठीक है। देखो मार्केट, मान लो मार्केट एक मूव देता है, ठीक है, जब भी ये जोन पे आएगा यहां से एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल यही वाला जोन है, ठीक है। ये जो तीनों जोन है, तीनों जोन में से ज्यादातर मार्केट 100 में से 90 बार ये माइनर रिट्रेसमेंट जोन से रिएक्शन देगा ही देगा, इतना याद रखना है, ठीक है। मार्केट क्या, ये माइनर रिट्रेसमेंट जोन से मार्केट रिएक्शन देगा ही देगा, ठीक है, 100 में से 90 बार, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मार्केट जरूर देता है, यहाँ से हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिट्रेसमेंट वाला जो जोन है, यहाँ से भी हम एक बहुत ही बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से अच्छा खासा मूव आपको मिल जाएगा, लेकिन जो बड़ा बड़ा मूव होता है, मतलब बिग, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बिग मूव हमको पकड़ना है, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो उतना बड़ा मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चले रिट्रेसमेंट जोन, यहाँ से अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मार्केट देगा, ठीक है। मान लो पूरा ये फुल लेक है, ये 1 लेक है आपका, ठीक है, यहाँ से रिट्रेसमेंट देना होगा पूरा 50%, तो आराम से यहाँ से 50% तक आराम से मार्केट रिट्रेसमेंट देगा ही देगा,
ठीक है, यही तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा मतलब बिग मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो तीसरा जोन है, तीसरा जोन क्या है, मेजर रिवर्सल जोन, ठीक है, यहाँ से हम बिग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब मार्केट का रिवर्सल पॉइंट यहाँ से ही होता है, ठीक है, इसी जोन से ही हम रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो 100 में से 90 बार मार्केट ये माइनर रिट्रेसमेंट जोन से रिएक्शन देते हुए मार्केट निकल जाता है, लेकिन जब भी मेजर जोन पे आता है, मेजर रिवर्सल जोन पे आता है, यहाँ से बहुत तगड़ा मूव देता है। ठीक है, और इसका एक्यूरेसी बस आप आराम से चेक करना, ठीक है, आप आराम से चेक करना इसका एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, बहुत ही तगड़ा एक्यूरेसी है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी चेक करना है और मेरे को बताना है। ठीक है, देखो ये तीनों जोन समझ में आ गया। ठीक है, सिल्वर बुलेट जोन, माइनर रिट्रेसमेंट जोन और मेजर रिवर्सल जोन। ठीक है, तो इसका काम क्या है इसे भी समझ में आ गया। ठीक है, कोई देखो मैंने जो भी बताया आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरे को कमेंट में आराम से बोलना। ठीक है, मैं आपकी डाउट जरूर सॉल्व करूंगा ही करूंगा। ठीक है, ये आपका जोन मालूम चल गया। ठीक है, तो लास्ट और एक बार मैं बता देता। ठीक है, ये जो -1 -1.5 है इसको हम बोलते हैं सिल्वर बुलेट जोन, और ये सिल्वर बुलेट जोन में ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आता। ठीक है, यहाँ से छोटा मोटा एक मतलब प्रीवियस कोई सा भी लिक्विडिटी पेंडिंग होगा तो वो लेने जाता है मार्केट यहाँ से, या कोई सा भी पीडीआर पेंडिंग रहता है तो उसको क्लियर करने जाता है ये सिल्वर बुलेट जोन। ठीक है, फिर आ गया हमारा दूसरा जोन -2 -2.5 और -2.25। ये हो गया हमारा माइनर रिट्रेसमेंट जोन। यहाँ से मार्केट 90% यहाँ से रिट्रेसमेंट देता ही देता है, मतलब 90% यहाँ से मार्केट रिएक्शन देता ही देता है। ठीक है, और यहाँ से हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लिक्विडिटी हो गया या प्रीवियस पीडीआर हो गया, वहीं तक हमारा टारगेट रहेगा। ज़्यादा मतलब मार्केट का रिवर्सल या बिग मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 90% रिएक्शन यहाँ से मार्केट देता ही देता है। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया -4 -4.25 और -4.5। ये जो जोन हो गया ये मेजर रिवर्सल जोन है, और इस जोन से हम पूरा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मार्केट बहुत ही कम आता है। ठीक है, ज़्यादातर मार्केट ये बीच में से जो रिट्रेसमेंट जोन से रिएक्शन दे देता है, लेकिन मार्केट जब भी रिवर्सल जोन पे आता है यहाँ से बहुत तगड़ा मूव देता है, यहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इतना समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, देखो जितने भी सिंपल, जितने भी आराम, मतलब जितने भी सिंपल भाषा में हो सके मैं उतनी सिंपल भाषा में मैंने आपको आराम से बताया। ठीक है, आप लोग भी आराम से समझो। ठीक है, कोई सा भी डाउट हो, ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कोई सा भी डाउट हो, कोई सा भी कंफ्यूजन हो, इसके अकॉर्डिंग मेरे को जरूर बताना, मैं आपकी हर एक डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, हर एक कंफ्यूजन आपका हर एक कंफ्यूजन में दूर करूँगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलो समझते हैं इसका यूज हम कैसे करें। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, देखो प्रीवियस पहले हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। ठीक है, ये न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम में है। ठीक है, ये ध्यान रखना गाइज, मैं और एक बार आपको बता देता। ठीक है, UTC -4 न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम आपको सेटिंग करना है। ठीक है, तो चलो हमको पहले क्या करना है, हमको पहले यहाँ पर मिडनाइट ओपनिंग रेंज हमको मार्क करना है, और वो कैसे मार्क करना है मैंने आपको अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, पहले हम 0000 को हम मार्क करते हैं। कहाँ गया 0000? यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये 0000 हो गया हमारा, और यहाँ से 30। ठीक है, देखो
अभी मैं यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो गाइस। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मैं आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ इस जगह पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको तो पता चल गया, मिडनाइट ओपनिंग रेंज आपको पता चल गया और एसटीडी लेवल भी आपको पता चल गया, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। इसका यूज कैसे करें, हम प्लॉट कैसे करें इस जगह पर, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है कि मिडनाइट ओपनिंग रेंज को आपको मार्क करना है। कहाँ से? ये हो गया 0000, ये इस जगह से ये हो गया 000030, ठीक है, ये जगह, ठीक है। लेकिन 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 हमको कंसिडर किस टाइम से किस टाइम तक करना है। मतलब देखो, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हमको मार्क करने के लिए 0000 टू 000030 तक हमको मार्क करना है। इसके बीच में जो मार्केट चला, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये 0000 को हम कंसिडर नहीं करेंगे और ये 000030 को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। हम कंसिडर किसको करेंगे? ये 0001 से लेकर 000029 तक, ठीक है। हमको मार्क करना है क्या और कंसिडर करना है क्या, ठीक है। हमको मार्क करना है 0000, मतलब 12:0, पूरा 12 बजे की कैंडल को हमको मार्क करना है। और यहाँ पर 000030 मतलब 12:30, 12:30 को हमको मार्क करना है, ठीक है। ये सिर्फ मार्क करने के लिए है, लेकिन कंसिडर हम किसको करेंगे? जो हम मार्क किया हुआ कैंडल, हम उस कैंडल को छोड़ देंगे। मेरा कहने का मतलब, ये जो 12 बजे की कैंडल है, हम इस कैंडल को कंसिडर नहीं करेंगे। हम किस कैंडल को कंसिडर करेंगे? ये 12:01 कैंडल को हम कंसिडर करेंगे। सेम उसी तरह हम ये 12:30 मतलब 0030 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम किसको कंसिडर करेंगे? 12:29 को, मतलब 0029 को भी हम कंसिडर करेंगे। इन दोनों के बीच में, मतलब 0001 और 0029 के बीच में सबसे ज्यादा हाई किसका है और लो किसका है, हम मार्क कर लेंगे। इनमें ये बीच में से हाई किसका है सबसे ज्यादा? ये 0001 वाला का हाई सबसे ज्यादा है, तो हम इसको हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। और लो सबसे ज्यादा किसका है? लो, ये वाला लो है, ठीक है। हमको क्या करना है? मैंने क्या किया, आराम से समझो। पहले मैंने क्या किया, ये रेंज को लिया। रेंज को कैसे लिया? देखो, ये 12 बजे की कैंडल, मतलब 0000 की कैंडल, और ये हो गया हमारा 12:30 की कैंडल, मतलब 0030 की कैंडल। हम इस दोनों कैंडल को कंसिडर नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये 12 बजे की कैंडल और 12:30 की कैंडल, मतलब 0000 की कैंडल और 0030 की कैंडल को हम सिर्फ मार्क करेंगे। इसको हम कंसिडर में नहीं लेंगे। हम कंसिडर में किस कैंडल को लेंगे? ये जो 0001 से लेकर 0029 तक, मतलब 12:01 से लेकर 12:29 तक। इसकी रेंज में जिसका भी हाई सबसे ज्यादा है, हम उसी हाई को मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसका हाई सबसे ज्यादा है, तो हम इस हाई को मार्क कर लेंगे। सबसे ज्यादा लो किसका है? ये वाला कैंडल का लो है, तो हम ये उस कैंडल का लो को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा निकल गया क्या? मिडनाइट ओपनिंग रेंज का एक हाई और मिडनाइट ओपनिंग रेंज का एक लो, ठीक है। मैं आपको जो भी चीज बता रहा हूं, आराम से समझो, ध्यान से समझो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि किस कैंडल को हम कंसिडर करेंगे और किस कैंडल को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। मैं आपको जो भी बता रहा हूं, आराम से समझो। कोई सा भी छोटा सा भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है गाइस। देखो, ये हो गया हमारा मिडनाइट ओपनिंग रेंज का एक हाई हमने निकाला
और एक लो हमने निकाला। ठीक है, फिर इस जगह पर हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको एक फिब रिट्रेसमेंट जो मैं सेटिंग बताया था, हमारा स्टैंडर्ड डाइवर्जन लेवल मतलब एसटीडी लेवल को हम यहां से मार्क करेंगे। हाई टू लो मार्क करना है, फिर लो टू एक हाई। ठीक है, एक हाई टू लो मार्क करना है और लो टू हाई मार्क करना है, मतलब नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक दोनों साइड हमको मार्क करना है। ठीक है, फिर इस जगह पर क्या होता है, मार्केट का रिएक्शन देखो। हमने मार्क कर लिया, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में हम चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में हम चले जाएंगे जो आप भी समझ सको। ये कहाँ लगा यार, ये मैंने अच्छा से लगा या नहीं, रुको मैं एक और बार चेक कर लेता। ठीक है, ठीक है, सब कुछ सही है। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पर 3 जोन थे हमारे पास। ठीक है, तीनों जोन को हम मार्क कर लिया। ठीक है, कैसे देखो, ये जो तीनों जोन है, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला जोन, ये हो गया हमारा दूसरा जोन, और ये हो गया हमारा तीसरा जोन। देखो यहाँ पर काम क्या किया। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि मार्केट का 90% रिट्रेसमेंट ये जोन से ही आएगा। मिडनाइट का जो हमारा माइनर रिट्रेसमेंट जोन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर रिट्रेसमेंट जोन बोलते हैं ना। ठीक है, ये हो गया हमारा सिल्वर बुलेट जोन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, माइनर रिट्रेसमेंट जोन, और ये हो गया हमारा मेजर रिवर्सल जोन। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया इस जगह पर, देखो मिडनाइट ओपनिंग रेंज ओपन होते हुए ही हमने मार्क कर लिया, जोन निकालकर मतलब रेंज निकालकर हमने मार्क कर लिया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने आया, जैसे ही हमारा जोन पे आया, ठीक है, माइनर रिट्रेसमेंट जोन पे जैसे ही मार्केट आया, यहां से रिएक्शन देखो सिर्फ आपका, देखो जैसे कि ये एक रिट्रेसमेंट फेज है, देखो रिट्रेसमेंट मार्केट दिया या नहीं दिया, एक मूव दिया या नहीं दिया। ठीक है, यहां से हम ऐसे जैसे ही मार्केट मेन थ्रेशोल्ड पे आए, यहां पर हम थोड़ा ऊपर बहुत देखिए, हम नियरेस्ट लिक्विडिटी को हम टारगेट आराम से कर सकते हैं। देखो ठीक है, मार्केट ने कितनी आराम से मूवमेंट दिया। ठीक है, देखो हालांकि हम इसका यूज कैसे करें, देखो हमेशा मार्केट की डायरेक्शन में आपको यूज करना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब मार्केट का बाइस सेट करो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको यूज करना है। ठीक है, देखो मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया, यहाँ से देखो -2, -2.25, -2.5 जोन से मार्केट ने कैसे रिएक्शन यहाँ से दिया। देखो आराम से हमारा 1:3 का ट्रेड यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिट्रेसमेंट जोन से मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया। ठीक है, फिर ये तो न्यूज वाला कैंडल है, खैर ये जो इतना बड़ा कैंडल जो है, ये तो एक न्यूज वाला कैंडल है। ठीक है, मार्केट कितनी आराम से यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया, देखो। ठीक है, आपको वैसे ही यूज करना है, लो टू हाई और हाई टू लो दोनों साइड। ठीक है, चलो एक दो और समझते हैं। एक दो मैं आपको और समझाता हूँ। सात तरीका हम समझ लेते हैं। देखो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको मिडनाइट ओपनिंग रेंज को आपको मार्क करना है। ठीक है, मिडनाइट ओपनिंग रेंज क्या है हमारा 00। ठीक है, ये हो गया हमारा 002
0030 हमको मार्क करने के लिए ये लेना है। ठीक है, कंसिडर हम किसको करेंगे, कंसिडर हम करेंगे, रुको 1 मिनट में आपको बताता। और गाइस ये समझ लो आराम से कि ये वाला जो मैं आपको बताया एसटीडी लेवल ये कब तक वैलिड है। ठीक है, जिस दिन का एसटीडी लेवल होगा सिर्फ और सिर्फ उसी दिन तक ही वैलिड है। मतलब आज मतलब मतलब ये जो हम मार्क कर रहे हैं क्या 7 जुलाई, ये 7 जुलाई का एसटीडी लेवल जो है ये 7 जुलाई तक ही काम करेगा। इसका एसटीडी लेवल 8 जुलाई को काम नहीं करेगा, लेकिन मतलब जिस दिन का एसटीडी लेवल होगा सिर्फ और सिर्फ आपको उसी दिन में ही यूज करना है। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा 7 जुलाई का मिडनाइट ओपनिंग रेंज। ठीक है, हम मार्क करेंगे किसको 0000 टू 0030 को, लेकिन हम कंसिडर किस मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे 0001 से लेके 0029। यहाँ में से हाई कौन सा वाला है, ये वाला हमारा हाई है, हम इसको मार्क कर दिए। और लो हमारा क्या है, हाँ ये वाला हमारा लो है। ठीक है, पहले हमको लो टू हाई लगाना है, फिर हमको हाई टू लो मार्क करना है। ठीक है, दोनों साइड आपको क्या करना है, दोनों साइड आपको एसटीडी लेवल को प्लॉट करना है। ठीक है, देखो फिर हम समझते हैं यहाँ से रिएक्शन कैसे दिया। ठीक है, देखो मार्केट का मूवमेंट देखो, यहाँ से यहाँ पर क्या काम आया हमारा सिल्वर बुलेट जोन। देखो यहाँ पर क्या काम आया हमारा सिल्वर, आप मूवमेंट देखो। ठीक है, आप मूवमेंट देखो। ठीक है, ये हो गया हमारा सिल्वर बुलेट का पावर। ठीक है, देखो मैंने प्लॉट कर दिया मैंने। ठीक है, देखो मार्केट ने यहाँ पर रिएक्शन कैसे दिया। ठीक है, मार्केट ने ओपन हुआ, ओपन होते ही अपना एक मतलब एक रेंज बनाया। ठीक है, यहाँ पर एक रेंज बनाया, फिर हमारा सिल्वर बुलेट जोन को टैप किया मार्केट ने। देखो मार्केट ने सिल्वर बुलेट जोन को जैसे ही टैप किया मतलब टैप किया, यहाँ से रिएक्शन देखो, यहाँ जो मेन थ्रेशोल्ड है यहाँ से हम ट्रेड में बैठ सकते हैं। ठीक है, आपका जस्ट मार्केट का रिएक्शन आप देखो कितना मूव। ठीक है, ये देखो और एक बार रिटेस्ट में आया। ठीक है, देखो मूवमेंट देखो आपसे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिल्वर बुलेट जोन का पावर। ठीक है, फिर हम 1-2 चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस डे का, ये 7 जुलाई का हो गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं 6 जुलाई में। 6 जुलाई का कहाँ गया इसका, पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर मिडनाइट ओपनिंग रेंज हमको निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा पीछे आ गया हम लोग। ठीक है, ये वाला हमको यहाँ क्या मार्क करना है, पहले हमको 0000 मार्क करना है, फिर हमको मार्क करना क्या है 30। हमने मार्क कर लिया। ठीक है, फिर हमारा काम क्या है, हमारा काम यहाँ पर है एक हाई और इसका लो सेट करना है। ये हो गया हमारा हाई। ठीक है, और ये हो गया हमारा लो, यहाँ पर लो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है। ठीक है, फिर हमको मार्क कैसे करना है, नीचे से ऊपर। ठीक है, और ऊपर से नीचे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ से मूवमेंट आप देखो, पहला हमारा ये हो गया सिल्वर बुलेट जोन। ठीक है, फिर दूसरा हमारा हो गया क्या, ये माइनर रिट्रेसमेंट जोन। ठीक है, मार्केट ने क्या किया
देखो ये हो गया हमारा रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, देखो मार्केट कैसे मूव किया यहाँ से अच्छे से समझो। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि आपको हमेशा मार्केट की डायरेक्शन में आपको काम करना है। ठीक है, इस जगह पर मार्केट का कंडीशन क्या था, मार्केट का कंडीशन डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा था, देखो एक हाई लगाया, लो हाई लो, ऐसे करते हुए मार्केट मूवमेंट आराम से देते हुए आ रहा है। ठीक है, तो हमको सेम मार्केट इस जगह पर मतलब छोटा मोटा आराम से रिएक्शन देते हुए मार्केट आ रहा है, ऊपर नीचे करके, मतलब एक हाई लो सेट करते हुए आ रहा है। ठीक है, अब ओवरऑल यहाँ पर मतलब हमारा बाइस क्या था, मतलब एक पुल बैक जरूर देगा। ठीक है, जब भी जोन पे आएगा एक पुल बैक जरूर देगा। इधर यहाँ से रिवर्सल भी हुआ, देखो ये जोन से आके रिटेस्ट करके यहाँ से रिवर्सल भी हुआ। ठीक है, फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड को फॉलो किया। देखो ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने कैसे काम किया। ठीक है, मार्केट ने देखो जोन पे आके रिएक्शन कैसे दिया, समझो। देखो पहले मार्केट ने आया सिल्वर बुलेट जोन पे। ठीक है, सिल्वर बुलेट जोन पे जब मार्केट आया, यहाँ से मार्केट ने एक छोटा सा प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को लिया। फिर मार्केट ने आया कहाँ पर, हमारा माइनर रिट्रेसमेंट जोन पे। ठीक है, यहाँ से हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। ठीक है, देखो मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया। मार्केट आया, टैप किया, अपने मेन थ्रेशोल्ड कर लिया, यहाँ से मार्केट देखो बूम। ठीक है, फिर मार्केट अपना रिवर्सल जोन पे आया। ठीक है, ये इंडूसमेंट क्रिएट किया। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन देखो। ठीक है, फिर से स्टॉप ऑन करने आया था, लेकिन यहाँ से भी मार्केट रिवर्स देखो। ठीक है, यही होता है पावर। ठीक है, यही होता है हमारे एसटीडी लेवल का पावर। ठीक है, देखो मैंने आपको जो भी बताया इन डिटेल में बताया। कोई सा भी डाउट हो, कोई सा भी कंफ्यूजन हो, कोई सा भी समझ में नहीं आया तो मेरे को आराम से कमेंट में बताना, मैं आराम से आपका डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखो ये जोन इनवैलिड कब होता है ये समझ लो। ठीक है, जब भी ये जोन है, ये जोन के नीचे कोई सा भी कैंडल का क्लोजिंग आ जाए। ठीक है, ये जोन हो गया हमारा, ये जोन के नीचे कोई सा भी ऐसे कैंडल का क्लोजिंग आ जाएगा तो ये जोन इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वीक पे वीक ऐसे, मतलब ऐसे वीक लगाया बाहर, ऐसे वीक लगाया, यहाँ आया, ऐसे वीक लगा के अंदर जाके क्लोजिंग किया, ये अभी भी वैलिड है। ये इनवैलिड कब होगा, जब ये जोन के नीचे कैंडल का क्लोजिंग आ जाएगा तो ये हमारा जोन इनवैलिड हो जाएगा। जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक आप आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको काम करना है इसमें। ठीक है, 1-2 महीना काम करो, सिर्फ मार्क करके हुए देखो, मार्केट का रिएक्शन देखो कैसे आ रहा है। इस जोन पे जब भी मार्केट आ रहा है, मार्केट का रिएक्शन समझो। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन देगा ही देगा, बहुत ही तगड़ी चीज़ है ये एसटीडी लेवल। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मार्केट के नैरेटिव के साथ आपको चलना है। ठीक है, मार्केट में कंडीशन के वाइज आपको काम करना है। देखो गाइज 100 में से 100% तो कोई भी सही नहीं होता। ठीक है, बस ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी चांस कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, ये मार्केट का नैरेटिव बिल्ड करते हुए ही आपको पता चल जाएगा। मतलब आपको पहले मार्केट का नैरेटिव बिल्ड करना है, फिर आपको ये लेवल को यूज करना है। ठीक है, तो कोई सा भी कंफ्यूजन हो, कोई सा भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपकी डाउट पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस वीडियो कैसा लगा मेरे को बोलना, अच्छा लगा बुरा लगा। ठीक है, आप मेरे को कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बस कोई सा भी राय देना हो तो भी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो जितने भी आसान हो सके, जितने भी सिंपल में हो सके मैं आपको बताया। ठीक है, आपको बस चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, चैनल के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आराम से लाइक करो, शेयर करो। ठीक है,
आराम से हमारे साथ जुड़े रहो और आईसीटी को आराम से सीखो। ठीक है, तो देखो गाइज, आज के लिए इतना। थैंक यू।